अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जुनैद खान, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश महामंत्री हूँ। आपके सामने आकर बात करने का मकसद ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हाजी एजाज देशमुख जी, इनकी कल ही महाराष्ट्र राज्य हज समिति पर सदस्य करके नियुक्ति हुई है। साथ ही हमारे उपाध्यक्ष हमारे सलीम बागवान जी, इनकी भी नियुक्ति हुई है। तो आज अधिवेशन के रहते हुए वो नागपुर आए हुए थे, तो उनका एक स्वागत सत्कार, उनका इस्तकबाल करने का सिलसिले में हम मिले और आप लोगों से बात करने का सोचे। तो आपके सवाल पूछ सकते हैं आप। हमारे बीच में एजाज देशमुख जी है, जिनके अभी महाराष्ट्र राज्य हज समिति पर नियुक्ति हुई है। एजाज सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हज हाउस का मुद्दा बहुत सालों से कब इसके कमेटी का गठन होने वाला है? देखिए, मैं इससे पहले जमाल सिद्दीकी साहब की क़यादत में महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का रुकन रहा हुआ हूँ। मैं नागपुर हज हाउस के मसाइल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता हूँ। पिछले हुक्मरानों ने जो गलतियाँ वहाँ की है, वो ये कमेटी नहीं करेगी, उसमें दुरुस्ती करेगी। हज हाउस नागपुर की मस्जिद को खुलाने का काम कानून के दायरे में ये कमेटी करेगी और हज हाउस को हज के पर्पस के साथ साथ मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के जो काम है उसको अंजाम देने के लिए उस हज हाउस का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप बोले कानून के दायरे में हज हाउस की मस्जिद खोलेंगे, पर आप ही के नेता ने हमारे स्टूडियो में बोला कि उनकी सरकार बन गई तो 1 हफ्ते के अंदर खुलेगी हज हाउस मस्जिद। तो फिर क्या वो गलत है या आप गलत है? अल्पसंख्यक मंत्री बनने के बाद देखिए, क्योंकि अगर कानून का दायरा लेने गया था तो फिर वो सरकार बनने का इंतजार क्यों करते? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हज हाउस नागपुर के अंदर गज़ेट में मस्जिद का इंदराज है, तो ये कानून के दायरे में ही है। आप लोग के हिसाब से क्या मस्जिद है या नहीं है, वहाँ पर इबादत होती थी, गज़ेट के अंदर उसका नाम है मस्जिद का। और हमने जब हम यहाँ पे जमाल सिद्दीकी साहब के क़यादत में जो कमेटी थी जिसमें मैं रुकन था, उस वक्त यहाँ के मस्जिद का तो ऐलान था ही था, मगर औरंगाबाद का जो हज हाउस बन रहा था उसमें भी बड़ी मस्जिद तामीर की जो है तो परमिशन सरकार के जानिब से हमने ली थी। और जब हज हाउस नागपुर बन रहा था उसमें मस्जिद के नाम का इंदराज है। मैं समझता हूँ कि ये गुज़िश्ता जो हुक्मरान थे उनको ये समझ में बात नहीं आई, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उस गलती को दुरुस्त करने का काम जल्द से जल्द, आज तो हम नियुक्त हुए हैं, अभी 1 हफ्ते के बाद हमारे पास जो है तो अध्यक्ष का नोटिफिकेशन निकला इलेक्शन का, और उसके इलेक्शन के बाद यहाँ पर सदर जो है तो रियासती हज कमेटी का सदर भी चुना जाएगा और उसके बाद मीटिंग होगी। पहले ही मीटिंग में नागपुर के हज हाउस के मसले को हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं बल्कि हम पहले मीटिंग के बाद हज हाउस खोलने के लिए हम खुद यहाँ आएंगे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पहले मीटिंग के बाद हम हज हाउस खोलने की कोशिश करेंगे, पर हज हाउस मस्जिद के अलावा भी वहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में यहाँ से नागपुर से फ्लाइट नहीं थी, और जैसे कि बैग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें भी कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला था। तो ऐसे सब चीज़ों पे क्या आप लोग जाँच बैठा देंगे? देखिए, जो बैग्स का मसला है वो सेंट्रल हज कमेटी का है, स्टेट हज कमेटी वो नहीं प्रोवाइड करती है, वो सेंट्रल हज कमेटी प्रोवाइड करती है। पर सेंटर में तो आप ही की सरकार है। ये सरकार है। मैं जब ओहदे की जायज़ा लेकर जब मैं उस पर रुजू होऊंगा, उसके बाद मैं सेंट्रल हज कमेटी के ऊपर भी जो है तो इस बात का मुतालबा करूंगा। और रही बात जो यहाँ इमिग्रेशन पॉइंट था वो कोरोना के चलते बंद हुआ था,
सिर्फ 2 ही जगह से गुज़श्ता साल 55,000 हाजियों का जो है तो सफ़र हुआ है। मगर अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि इस साल हमारे मुल्क में और सऊदी अरब में कोरोना ये ख़त्म होने पर आया है। हमारे पास भी कोरोना के पेशेंट नहीं है और सऊदी गवर्नमेंट के सऊदी में भी कोरोना के पेशेंट नहीं है। तो हमें उम्मीद है और हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि मुकम्मल तौर के ऊपर ये हज पूरे कैपेसिटी से अगर चालू हो जाए तो आने वाले साल में हम 2 लाख हाजी जो हम 2018 में भेजे थे वही तादाद यानी 2 लाख हाजियों को जो है तो यहाँ से रवाना करेंगे। अगर ये तादाद आती है तो यहाँ का भी फ्लाइंग पॉइंट नागपुर का गुज़श्ता 2018 की तरह जो है तो रहेगा और 3 स्टेट के हुज्जाज अकराम जो है तो नागपुर से जद्दा और नागपुर से मदीने के लिए फ्लाइंग करेंगे। ये भी जानना चाहूँगा जैसे कि आप बता रहे हैं तो ये हज कमेटी बन चुकी है या बनने वाली है, कैसा क्या है? देखिए हज कमेटी तो बन चुकी है। तो नागपुर में अभी वहाँ कितने मेंबर हैं? नागपुर से मेंबर नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है 16 मेंबर होते हैं। कोरम पूरा करने के लिए 6 मेंबर की ज़रूरत होती है और हुकूमत महाराष्ट्र ने 6 मेंबरों का ऐलान किया है, जिसमें मैं हूँ एक, मेरे साथ मेरे नायब सदर अक़लियती मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के जनाब सलीम बागवान साहब जो अहमदनगर के जामखेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, एक जालना से फ़िरोज़ लाला तंबोली साहब जो माजी में भी हज कमेटी के रुकन रहे हुए हैं, जालना में नगर सेवक भी होते, और एक जो है तो इरफान इस्माइल शेख ये थाने डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये भी जो है तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जो है हज कमेटी के मेंबर हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नामज़द जो है तो हज कमेटी के मेंबर होते हैं, तो वो हज कमेटी के नामज़द रुकन रहेंगे। और साथ ही साथ हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र के ईओ इम्तियाज़ काजी साहब ये भी इस कमेटी के मेंबर है। इस तरह कोरम पूरा हुआ है और 6 मेंबरों का हुकूमत महाराष्ट्र ने ऐलान किया है और हम बाकी के रहे 10 मेंबर को, जिसमें से स्वराज्य संस्था चाहे वो ज़िला परिषद हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका, इनमें से 3 मेंबर जो है तो नामज़द इलेक्शन होते हैं उनके, मगर महाराष्ट्र में ज़िला परिषद, महानगर पालिका और नगर पालिका के इलेक्शन बाकी है। जब ये इलेक्शन पूरे होंगे तो इंशाल्लाह उनमें से भी इलेक्शन करवाकर वहाँ भी हमारे हुकूमत जो है तो नगर सेवक और ज़िला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर को मौका देगी। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे हज कमेटी को लेकर? हज कमेटी ये सियासी अड्डा नहीं रहेगा। यहाँ पर हाजियों की, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का मौका अल्लाह ने हमें फ़राहम किया है। मैं उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हुज्जाज अकराम की हर तरह से खिदमत हम लोग करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हुज्जाज अकराम को अच्छे से अच्छी सहूलत फ़राहम की जाए और हुकूमत की तरफ से जितनी ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ दी जा सकती है हज कमेटी के ज़रिए वो हम उनको देंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, जैसे ही सिलेक्शन हाजियों का कुरानंदाजी के ज़रिए होता है तो उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी सहूलत दस्तयाब हम करवाएंगे। और हमारे अक़लियती अमूर के वज़ीर मरकज़ के, उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले हज में जो अखराजात होते हैं उसको कमी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी उनसे कि हज की जो अखराजात है उसको कम से कम किया जाए, आम मुसलमान भी आने वाले हज को आसानी से जा सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। आप लोग नेता कीमती समय दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देशमुख साहब, जैसा कि आपकी 16 मेंबरान की कमेटी है जी, 6 मेंबरान आपके हिसाब से अभी जी हो चुके हैं, तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आपके जो बचे हुए मेंबर हैं वो नागपुर से भी होंगे महाराष्ट्र हज कमेटी में? देखिए, ये फैसला हमारे कायदीन पर है। हम तो एक सादे कार्यकर्ता है। हम हमारे पार्टी बीजेपी के कायदीन का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कायदीन जो है तो हर जोन का ख्याल रखेंगे और हर जोन को नुमाइंदगी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा था कि हज कमेटी का जो नागपुर का जो मसला था मस्जिद का, वो जीआर में मस्जिद है जी, तो इसमें नागपुर के कलेक्टर से लेकर पुलिस कमिश्नर तक मस्जिद में ताला लगाने में मदद की है। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकारी महकमे के जो कर्मचारी है, जो सरकारी नौकर है, उनकी भी कोई साजिश के तहत हिस्सेदारी थी मस्जिद में ताला लगाने के लिए? उस वक्त की हुकूमत का ये फैसला था। जब हुकूमत ने ही ये तय किया तो ऑफिसर क्या करेंगे? हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उस वक्त अक़लियत अमूर के वज़ीर मुस्लिमी थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती मोर्चे के कायदीन ने इसके ख़िलाफ़ आंदोलन किया, धरना दिया, एसपी और कलेक्टर को मिले और ये मस्जिद शुरू रखने की बात उनसे कही, मगर उस वक्त के हुक्मरान और उस वक्त के हुक्मरान कायदीन की आंखों पर पट्टी बनी हुई थी। वो इस बात को कबूल करने तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी मज़हब पर नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसको शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। तो जो नागपुर की हज कमेटी कितने दिन में आप बना रहे हैं? अभी हज हाउस अपने हज का 2023 हज का सीज़न चालू होने वाला है। अभी हमने ओहदे का जायज़ा ही नहीं लिया है। जैसे ही हम पहली मीटिंग होती है वैसे ही नागपुर हज हाउस के हज कमेटी की जो है तो गठन करेंगे। औरंगाबाद और मुंबई, हमारे महाराष्ट्र के हुज्जाज अकराम 4 फ्लाइंग पॉइंट से जाते हैं, 4 इमारग्रेशन पॉइंट्स है, जिसमें मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और हैदराबाद से कुछ जाते हैं। तो हम चारों भी जगह के कमेटियों को बनाने की हम जल्द से जल्द बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो इमिग्रेशन पॉइंट का आपने जिक्र किया, तो 2021 में नागपुर से हाजी नहीं गए, तो इसमें आप कोरोना को दोष देते हैं कि जो नागपुर में हज कमेटी नहीं बनी थी उसको दोष देते हैं? नहीं, ये सऊदी अरब के कुछ शराइत थे और आपने देखा 2021 में से 55,000 हुज्जाज अकराम हिंदुस्तान से गए थे। हमारा कोठा 5,000 का था महाराष्ट्र का, और टेस्टिंग करवाकर हाजियों को भेजने की जिम्मेदारी सेंट्रल हज कमेटी की थी। और जो अथराइज्ड डॉक्टर्स जो अप्रूव्ड किए गए थे, वो आपने देखा कि मुंबई के हज हाउस में एक दिन पहले हज्जाज अकराम जो मुसाफिर थे उस वक्त के हज के, उनको बुलाकर वहाँ टेस्टिंग की, उनको सर्टिफिकेट दिया और फिर उनको रवाना किया। हाजियों की तादाद इस साल इंशाअल्लाह 2 लाख की होगी, जो कि 2019 का कोटा था, 18 का कोटा था। उतनी ही तादाद की उम्मीद हम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। अगर 2 लाख की तादाद की मंजूरी सऊदी हुकूमत ने हमें दी तो इंशाअल्लाह नागपुर के एयरपोर्ट के लिए भी हाजियों को लेकर फ़्लाइट उड़ेगी। एक आखिरी सवाल देशमुख साहब, आपको क्या लगता है नागपुर हज कमेटी में ताला लगाने की वजह से नवाब मलिक ताले में चले गए? मुझसे बेहतर आप जानते हैं। नहीं, मैं अल्लाह आपके सवाल से सुनना चाहता हूं। अल्लाह के लाठी में आवाज़ नहीं होता। जो अपने कौम का नहीं वो किसी का नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।